बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से अब तक की बड़ी डेवलपमेंट ईरान की जानब से क्लेम की जा रही है और इसने यकीनी तौर पर अमरीकी फ़िज़ाइया को बहुत बड़ा धचका दिया है। ताज़ा तरीन कुछ डिटेल्स हैं ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, साथ ही साथ इसराइल के ऊपर ईरान की जानब से एक बार फिर से हमलों का आगाज़ हो चुका है और साथ ही साथ कवैत की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी ईरान की जानब से हमला कर दिया गया है। ताज़ा तरीन डिटेल्स होंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के नीचे आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और अपना कीमती फीडबैक आपने लाजमी देना है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल जो है वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। कल रात जो सऊदी अरबिया के ऊपर ईरान की जानब से हमले किए गए थे, अब बाकायदा तौर पर सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें सऊदी एयर डिफेंस ने किस तरह से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की जानब से सऊदी दारकूमत रियाज के ऊपर दागे गए इनको इंटरसेप्ट किया। ये बाकायदा तौर पर वीडियो जो हैं वो अब सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से जारी की गई हैं। लेकिन इस दूसरी तरफ इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इसराइल के हवाले से सामने आ रही है और साथ ही साथ कुवैत के ऊपर भी ईरान की जानब से फर्दर हमले किए जा रहे हैं और अब ये एनर्जी की जो फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, इसमें अब ये बहरान मजीद अब शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जी इसराइल के हवाले से जो खबर है वो आपके सामने रखता हूं। इस हवाले से बेसिकली अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया है, इसराइल वर्क्स टू intercept Iranian drones. The Israeli military says its defense system are working to intercept and coming attack from Iran. एक बार फिर से ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर जो ड्रोन्स हैं इनके जरिए हमला किया गया और इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इस हवाले से ये क्लेम किया है कि ईरान की जानब से जो ड्रोन दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट कर रहा है। अब साथ ही साथ अब इसमें फर्दर ये भी बताया जा रहा है कि किसी किस्म का जो नुकसान है वो तो अभी तक अल जजीरा या दीगर आउटलेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ईरान की जानब से अब फर्दर जो हमले हैं इनका आगाज भी हो चुका है। अब इसके साथ बड़ी अहम खबर, कल जिस तरह से कतर इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ऑयल फैसिलिटीज थी इनको ईरान की जानब से टारगेट किया गया, लेकिन बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि आज एक बार फिर से कुवैत की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको भी ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है। अब सबसे पहले जो इस हवाले से तफसीलात हैं कि कुवैत की जो नेशनल पेट्रोलियम कंपनी है इसको ड्रोन्स के जरिए ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है। अब बेसिकली इसके हवाले से कुवैती डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इस हवाले से उन्होंने ये इतलात दी हैं कि तकरीबन 2 के करीब जो ड्रोन थे जिन्होंने पेट्रोलियम कंपनी थी कुवैत के अंदर, इसको निशाना बनाने की कोशिश की है। अब इसमें साथ ही फर्दर ये भी जो कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ये क्लेम कर रही है कि किसी किस्म का जो नुकसान है वो नहीं हुआ। नो कैजुअलिटीज वर रिकॉर्डेड। स्पोकन पर्सन कर्नल सऊद अब्दुल अजीज जो कुवैत के बेसिकली जो स्पोकन पर्सन है, कर्नल हैं, उन्होंने ये जो मालूमात हैं वो फ्राहम की हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान की जानब से जी ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट US F-35 जो है इसको जी मार गिराया है। अब इसके हवाले से बाकायदा तौर पर ईरानी जो पासदारान इनकलाब है इनकी जानब से वीडियो रिलीज की गई है जो आपको साइड विंडो में नजर भी आ रही है और ये अमेरिका का जदीद तरीन जो फाइटर जेट है ये तैयारा अब ईरान क्लेम कर रहा है कि इन्होंने जी मार गिराया और साथ ही साथ ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर इसकी जो वीडियोज है वो भी जारी की गई है। अब चूंकि ये अमेरिका तमाम ममालिक को अपना ये तैयारा फ्राहम नहीं करता, ऑलरेडी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो नेटो के अलाय हैं, एक तो इसमें यूके है, इटली है, इसके अलावा नीदरलैंड और नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, जर्मनी, इसके अलावा पोलैंड और एक और यूरोपियन कंट्रीज है, इनके पास सिर्फ ये अमेरिका का जदीद तरीन जो F-35 तैयारे हैं वो मौजूद हैं और साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और सिर्फ इसराइल के पास ये अमेरिका का जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। अब दूसरी तरफ इसमें जो टर्की है, बेसिकली टर्की ने जब से रशिया से जो S-400 खरीदा है उसके बाद ये पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था, चूंकि टर्की जो है वो भी नेटो का अलाई है, लेकिन जैसे ही टर्की ने रशिया से S-400 बाय किया तो उस पर भी जो डील थी अमेरिका और टर्की के दरमियान F-35 तैयारों को लेकर वो कैंसिल हो गई थी। अब दूसरी तरफ एक और मुल्क जिसकी जो बेसिकली थाईलैंड है, इसको भी डील थी एक, उसको भी अमेरिका ने कैंसिल किया था। अब ये जो क्लेम किया जा रहा है ईरान की
जानब से कि उन्होंने जी अमेरिका का F-35 त्यारा गिराया है और ये पहली दफ़ा एक इस जंग का जो आज तकरीबन 20वां ये रोज़ है ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो मशरिक़ वुस्ता में जंग है, इसके अंदर ये पहला एक ऐसा क्लेम सामने आ रहा है जो कि ईरान की जानब से किया जा रहा है। ऑलरेडी कुवैत के अंदर जो बेसिकली कुवैत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने इसके अलावा दीगर ज़राए जो थे उन्होंने ये तो कंफर्म किया था अमेरिका के जो त्यारे थे वो वहां पे गिरे थे, लेकिन इसमें ये क्लेम सामने आया कि जी वो फ्रेंडली फायर में गिरे हैं, लेकिन इस पर भी ऑलरेडी कई शुकूक व शुबहात हैं कि क्या आया ईरान ने ये त्यारे तो नहीं गिराए थे, लेकिन इसमें ईरान की जानब से कोई जो कंफर्मेशन थी वो सामने नहीं आई। लेकिन अब ये F-35 गिराने के हवाले से बाकायदा तौर पर ईरानी जो अफवाज हैं, ईरानियन ज़राए हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का F-35 त्यारा गिराया है और ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इस जंग के अंदर देखे तो अमेरिका के लिए धचका है, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर का ये त्यारा और एक जदीद तरीन त्यारा होना वो भी अमेरिका का और ईरान की जानब से गिराए जाने का दावा जो है वो ये इंतहाई एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त कंसिडर की जा रही है। लेकिन इसमें अभी तक कोई रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया अमेरिका की जानब से कि क्या आया इनका जो F-35 त्यारा है वो गिरा है या नहीं गिरा, क्योंकि कुवैत के अंदर जब त्यारे गिरे थे तो उसके ऊपर अमेरिका की जानब से बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट सामने आई थी और उन्होंने इस चीज़ को वादे किया था कि ये फ्रेंडली फायर के अंदर ही जो त्यारे हैं वो गिरे हैं, इसमें ईरान ने इनको वो डाउन नहीं किया। एक जानब जहां नज़र इकराम ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ आबराए हुर्मुज़ से जो गुजरने वाले जहाज हैं अब इस पर ईरान की जानब से एक और अहम कदम जो है उसके उठाने पर अब एक तजवीज़ जो है इस पर गौर फिक्र शुरू हो चुका है और ये अमेरिका के लिए अब फर्दर जो चैलेंजेस हैं वो अब बनते जा रहे हैं। अब इसमें गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की बेसिकली एक रिपोर्ट है वो आपके सामने रख देता हूं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इकदाम जो है इस अहम आबी गुजरगाह पर ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल को मुआशी फायदे में तब्दील करने की कोशिश हो सकता है, क्योंकि जो जहाज हैं वहां पर ईरान की जानब से ये गौर फिक्र किया जा रहा है कि वो ट्रांजिट जो फीस है ट्रांजिट फीस वो इन जहाज़ों के ऊपर आयद करें। अब इसमें अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के आगाज से ही ईरान ने चूंकि जहाज़ों की नकलो हरकत इसके अलावा आमदोरफ्त को लेकर आबराए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर चोक किया हुआ है, जिसमें अभी तक भी जो अमेरिका है या अमेरिका के इत्तेहादी इस रास्ते को खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अब साथ साथ ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक एक ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने यह कहा कि एक बिल जो है वो इस वक्त ज़ेरे गौर है जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ममालिक को चाहे वो तजारती सामान इसके अलावा तवानाई या खुराक की तरसील ही क्यों ना कर रहे हों, ईरान को टूल और टैक्स अदा करना होगा ताकि ये ईरान जो है वो अपनी इकानमी या इस वक्त इस जंग के अंदर जो मुश्किलात का सामना है, ऑलरेडी ईरान की जो साउथ पारस की जो गैस फैसिलिटी थी वो तो तकरीबन तबाह हो चुकी हैं, जिसने ऑलरेडी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में इस इंसिडेंट के बाद एक बवाल सा जो है वो मचा हुआ है और जो शिद्दत बहरान की इस वक्त नजर आ रही है वो चीज़ें इंतहाई अलार्मिंग है और ईरान जो है वो पॉसिबिलिटी ये है कि अपनी इस तमाम सूरत हाल में अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ से जो है वो कई जो टैंकर हैं वो गुजरते हैं और एक इंटरनेशनली आमदोरफ्त है, क्यों ना इसके ऊपर एक टोल टैक्स जो है वो लगाया जाए ताकि जितने भी जहाज गुजरें उनसे बाकायदा तौर पर ट्रांजिट जो फीस है वो अदा करें और उसके बाद फिर आगे जाकर एशियन कंट्रीज के अंदर या जिधर जिधर भी इन्होंने सप्लाई करनी है वो सप्लाई करें। अब इससे कबल जो सुप्रीम लीडर थे मुशीर मोहम्मद मकबर, उन्होंने भी इस हवाले से कबल ये कहा था कि जंग के खात्मे के बाद अपना हुर्मुज़ के लिए एक नया निज़ाम मुतारफ कराया जाएगा जिसके तहत ईरान उन ममालिक पर समंदरी पाबंदियां आयद कर सकेगा जिन्होंने इस पर पाबंदियां लगा रखी हैं। तो इसमें ये अमेरिका को लेकर जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त सामने आ रही है और अमेरिका के लिए ये मजीद अब चैलेंजेस जो हैं वो ईरान की जानब से पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर जो अमेरिकी सैंक्शंस हैं उनकी बिना के बावजूद ही और उसके बाद फिर ये तमाम सूरत हाल ऑलरेडी आपके सामने है जो आज तकरीबन 20 दिन हो चुकी हैं, जो मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त तबाही की सूरत हाल है। सिर्फ ये ईरान या तक महदूद नहीं है सूरत हाल, ये अब दीगर खलीजी ममालिक और गैस इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस को लेकर यूरोप तक इसके अलावा अमेरिका और इधर एशियन कंट्रीज के ऊपर भी इन तमाम चीज़ों के असरात अब मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एक की बजाय आपसे दरख्वास्त कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।